सबसे पहले तो माफी से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि आपकी पार्टी ने ही सबसे पहले कहा था, दिग्विजय सिंह जी जो आपके ही राज्य से आते हैं, कि एक फेक इनकाउंटर है। हाँ, मेरी सरकार ने सबसे पहले चिदंबरम जी ने कहा था कि पुख्ता प्रमाण है, ये कोई फेक एनकाउंटर नहीं है। उसके बाद 22 फरवरी 2009 को दिग्विजय सिंह जी को भूल गए आप? से देश के प्रधान, सुनिए ना, मैंने आपके दिग्विजय सिंह जी को भूल गए आप? मुझे कहने दीजिए। सलमान खुर्शीद जी के आंसुओं को भूल गए आप कहिए, चलिए। मिसेस गांधी के आंसुओं को भूल गए आप बोल लीजिए, फिर मैं जवाब दूंगा। पहले आप कह लीजिए पूरा। मैं चाहता हूं कि अनइंटरप्टेड 10 सेकंड दे दीजिए बस। देखिए, करनाल सिंह जो दिल्ली पुलिस के उस समय दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त थे, उन्होंने किताब लिखी, उसमें कहा कि 22 फरवरी 2009 को पुलिस मुख्यालय में सार्वजनिक रूप से देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की कि आपने जिस प्रकार भारतवर्ष का मान बढ़ाया है और आतंकियों को मार गिराया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और ये पहला फैसला नहीं है। 30 जुलाई 2013 को ही कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने इतने पुख्ता प्रमाण दिए हैं कि शहजाद अहमद को आजन्म कारावास की सजा सुनाई जाती है। और ये रविशंकर प्रसाद जी ने कोई नई एविडेंस नहीं दी है, ये उन्हीं एविडेंसेस के ग्राउंड पर जो बाद में आरोपी पकड़ा है उनको सजा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी से दीपक चौरसिया जी, आप देश के मूर्धन्य पत्रकार हैं। न सिर्फ बाटला हाउस, मैं आपको जब से जानता हूं, जब आपने अमेरिका और खाड़ी देश के युद्ध को महा मौके से कवर किया है, सच आपसे छुपा हुआ नहीं रह सकता। इनसे जरूर पूछिएगा कि हम पर आतंकवादियों का आरोप लगा रहे हैं, वही दिखा रहे हैं आतंकवाद का भूत जिन्होंने छोड़ा अजहर मसूद शहजाद। इनसे पूछिएगा, सैफुल्लाह फारूक को जानते हैं? ये सैफुल्लाह फारूक कौन है? जो वार्ड 33 में कश्मीर में जिसको इन्होंने टिकट दिया, इतना दुर्दांत आतंकवादी जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आया, इनको पता है। 10 साल जेल हुई और उस दशक में उसने कत्लेआम किया जब पंडितों का कत्लेआम कश्मीर में हो रहा था। जेनू शेख को जानते हैं? ये जो बांग्लादेश का घुसपैठिया है, जो माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष था। ये ध्रुव सक्सेना को जानते हैं? जो पाकिस्तान के आतंकवादियों की, पाकिस्तान की सेना की मदद कर रहा था, समानांतर टेलीफोन एक्सचेंज चला रहा था और सेना की खुफिया जानकारी दे रहा था, जो इनके आईटी सेल का अध्यक्ष था। मैं मानता हूं आतंकवाद के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं ने आतंकवाद के लिए अपने प्राणों को न्योछावर किया है। हमने दंश झेला है, इसलिए उसके समर्थन करने का प्रश्न ही नहीं उठता। चिदंबरम जी ने सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट पर सवाल क्यों उठाया? दुबे जी, इसका भी जवाब दे दीजिए। नहीं, देखिए, अच्छे भाषण देते हैं आप, बहुत अच्छे वक्ता हैं। मैं आपकी तो अपने कॉलेज के दिनों से तारीफ करता हूं, पर ये तो बता दीजिए, बाटला हाउस इनकाउंटर पर सवाल क्यों उठाए थे आपने फिर? देखिए दीपक जी, उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत रूप से कहा था कि सरकार का वक्तव्य, चिदंबरम जी बार बार कहा कि इसकी न्यायिक जांच कराइए। अधिकृत क्या होता है? आपके नेता तो कैंपेन कर रहे थे भाई, आजमगढ़ जा रहे थे। देखिए दीपक जी, अब आज के संदर्भित विषय पर ये चाहते हैं कि बचें उस चर्चा से जो मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, सोवन चटर्जी, हेमंत बिस्वा शर्मा, ये शारदा घोटाले के मुख्य आरोपी, इनसे पेट नहीं भरा तो उसके ब्रांड एम्बेसडर मिथुन चक्रवर्ती को लिया है। तो इनकी शरण में जो भी पापी आए वो पुण्यात्मा हो जाती है। ये नहीं चाहते पेट्रोल डीजल पर बात हो, ये नहीं चाहते गैस के बढ़े हुए दाम पर बात हो, बेरोजगारी पर बात हो, इसलिए रोज ऐसे विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि चुनाव को हिंदू मुस्लिम में बांट करके ये वोटों का ध्रुवीकरण कर ले। इससे ज्यादा कोई और उद्देश्य नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल, मैं इनका भी कहता हूं, कोई भी राजनीतिक दल आतंकवादियों के साथ खड़े नहीं हो सकता। लेकिन एक प्रमाण में देता हूं, जो जम्मू कश्मीर में इन्होंने किया है, जिस सैफुल्लाह को टिकट दिया जानते बूझते कि वो पाकिस्तान का ट्रेंड आतंकवादी है, 10 साल की सजा हुई, उसके बावजूद वार्ड 33 से टिकट दिया, ये इनका अपराध है।